का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम हिंदुस्तान में 16 जनवरी से शुरू होना है, जिसका पूरा एक्शन प्लान रेडी हो गया है। शहर से जिले तक तैयारी हो चुकी है और अब बारी है कोरोना पर फाइनल प्रहार करने की। स्टेट वैक्सीन स्टोर से कोरोना वैक्सीन की सप्लाई जिले और प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक की जा रही है। चैलेंज बड़ा है, लेकिन उस चैलेंज से निपटने के लिए हर पॉइंट पर कमर कस ली गई है। लगातार अलग अलग शहरों में वैक्सीन की सप्लाई हो रही है। आप अलग अलग शहरों की तस्वीर भी देख सकते हैं, जहां कल कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है। इसके अलावा कई शहरों में देर रात वैक्सीन पहुंचाई गई है। आज जिलों के वैक्सीन सेंटर्स तक वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें, अभी कोविशील्ड के 1 करोड़ 10 लाख डोज और कोवैक्सीन के 55 लाख डोज की सप्लाई की गई है। पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया जाना है। तमिलनाडु में आज पोंगल की धूम है, लेकिन चुनावी साल में पोंगल पर सियासी दंगल की तस्वीर देखने को मिल रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चेन्नई के मूलाकड़ाई मंदिर में पोंगल की पूजा की। उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में गाय की पूजा की। दूसरी ओर राहुल गांधी भी आज तमिलनाडु पहुंचे। विदेशी दौरे से लौटने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज पहली बार किसी सार्वजनिक समारोह में दिखे। राहुल मदुरै के अवनीपुरम में जल्लीकट्टू कार्यक्रम में शामिल हुए। राहुल ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को अपना नैतिक समर्थन भी दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अब से कुछ ही देर में चेन्नई पहुंचने वाले हैं। वो बीजेपी कार्यालय में पोंगल का त्योहार मनाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में एक दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। 2 हमलावरों ने सरेआम एक शख्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हैरान करने वाली वारदात दिल्ली के जाफराबाद इलाके में हुई। आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट को दिन दहाड़े 2 लोगों ने गोली मार दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। हमलावर ने पहली गोली कनपट्टी पर सटा कर मारी, दूसरी सिर के पास सटा कर मारी। आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट जब जान बचाने की जद्दोजहद करने लगे, भागने लगे, तब दूसरे कातिल ने दौड़ाकर तीसरी गोली चला दी। देश के कई राज्यों में सामने आए बर्ड फ्लू के मामलों के बाद अब दिल्ली वालों के लिए एक राहत की खबर है। राजधानी के एनिमल हस्बेंड्री विभाग के मुताबिक दिल्ली की गाजीपुर मुर्गा मंडी से जालंधर भेजे गए 100 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। इन सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली के संजय झील में बर्ड फ्लू की पुष्टि से पहले गाजीपुर मंडी से रैंडम सैंपल जालंधर भेजे गए थे। ये सैंपल तो भले ही नेगेटिव आए हैं, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री विभाग की टीम अलर्ट पर है और अलग अलग इलाकों से रैंडम सैंपल जुटा रही है। दिल्ली में कौवों और बत्तखों के नमूनों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के 3 दिन बाद ये रिजल्ट आए हैं। दिल्ली सरकार ने सोमवार से शहर के बाहर से लाए जाने वाले चिकन की बिक्री पर रोक लगा दी थी। सरकार ने एहतियात के तौर पर 10 दिन के लिए पोल्ट्री बाजार भी बंद कर दिए थे। उत्तर प्रदेश में ठंड के दौरान पड़ रहे कोहरे की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह आगरा की तरफ से आ रही एक मैक्स पिकअप धुंध में डिवाइडर से जा टकराई और सड़क पर पलट गई, जिसके बाद पीछे से आ रही 3 स्लीपर बस एक दूसरे से टकराती चली गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। इस हादसे की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पर काफी देर तक ट्रैफिक रोका रहा। पहाड़ से मैदान तक ठंड का प्रकोप प्रचंड है। श्रीनगर में ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 25 साल बाद श्रीनगर में इतनी ठंड पड़ी है। यहाँ पारा लुढ़क कर -8.4 डिग्री पर जा पहुंचा है। सिर्फ श्रीनगर ही नहीं, राजधानी दिल्ली में सर्दी के साथ कोहरे की मार भी पड़ रही है। दिल्ली में आज जबरदस्त ठंड है। सफदरजंग में आज सुबह 8 बजे तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं पालम में भी पारा 2 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में कई जगह जीरो विजिबिलिटी देखने को मिली। सड़कों पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। देश भर में आज मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कड़ाके की ठंड में सुबह से ही लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह सुबह गोरखपुर पहुंचे। योगी ने गोरखपुर के गोरखधाम मंदिर में पूजा अर्चना की, आरती की। गोरखधाम मंदिर में आधी रात के बाद से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा था। मंदिर के बाहर लंबी लाइन लगी थी। 26 जनवरी के मौके पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई हैं। आज राजपथ पर एनएसजी कमांडोज ने अपनी ताकत दिखाई। 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी कमांडोज विजय चौक और राजपथ पर ड्रिल करते नजर आए। साल 2018 के बाद अब इस बार एनएसजी कमांडोज राजपथ पर अपना दम दिखाएंगे।